नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरों के बारे में। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित दे देता हूं। देखिए, ये कॉम्बो बैच किस चीज का है ये ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू P2I बैच है। इस बैच में आपकी संपूर्ण तैयारी, प्री मेंस और इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी है जो 2 साल के अंतर्गत कराई जाएगी। और इसमें अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस है 70,000, लेकिन अगर आप मेरा कोर्स ओम लाइव यूज करेंगे तो इस कोड के बाद आपकी फीस है जो वो हो जाएगी 32,999। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी कल 5 मई से हो चुकी है शाम के 6 बजे। तो अभी भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो है आपके विधान परिषद के चुनाव से संबंधित। उत्तर प्रदेश के 2 एमएलए, आप कह सकते हैं कि 2 विधान परिषद के सदस्य, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और एक को सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, जिसकी वजह से वो 2 सीटें खाली हैं। और उन खाली सीटों पर चुनाव जो कि 29 मई को होने वाले हैं। पूरी खबर को देख लेते हैं, देख लीजिए। देखिए, 6 स्टेट्स हैं पूरे। अगर मैं इसकी बात करता हूं, आपके पूरे इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे इंडिया में 6 स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। कौन कौन से हैं वो 6 स्टेट, याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार। ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। ठीक, ये जो 2 सीट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक बनवारी लाल जी जिनकी मृत्यु हुई और दूसरे लक्ष्मण आचार्य जिनको सिक्किम का गवर्नर बनाया गया। उनकी वजह से ये इलेक्शन है जो वो दोबारा से हो रहे हैं 29 मई को। और अगर अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि विधान परिषद है, उसमें 100 मेंबर हैं और आपके असेंबली है जो, उसमें 403 मेंबर हैं। देखिए, इसका होता क्या है, विधानसभा की जो टोटल सीट्स हैं उसकी मैक्सिमम 1/3 और मिनिमम 40 ये रखा गया है। ठीक है, कि कम से कम 40 हो सकते हैं वहां पर सदस्य, और ज्यादा से ज्यादा जितनी भी विधानसभा की सीटें हो उसका 1/3। ठीक है, इतने से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये क्राइटेरिया भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं बाई इलेक्शंस के बारे में आपको बताऊं तो देखो, एक चीज जो मेनली आपको याद रखनी है वो है आर्टिकल 102। ठीक, इसके तहत है जो जब भी कोई आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी पार्लियामेंट्री लॉ में, ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है जो वो हुआ करते हैं, जो कि कहाँ लिखा है, आर्टिकल 102 याद रखना है। बाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा और जो विधानसभा है, ये कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। ये किस में लिखा है, आर्टिकल 324 में लिखा है। जबकि म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होंगे वो 243 ZA में दिए गए हैं। पंचायत के जो इलेक्शन है वो 243 K में दिए गए हैं। ठीक है, और इनको कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि भाई जो लोकसभा के और स्टेट के इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन कराएगा, और जो आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, ये आर्टिकल भी इनके दिए हुए हैं। और उसके अलावा जो लोकसभा और विधानसभा है ये डिसॉल्व होते हैं बिफोर टाइम अगर, ठीक है, तो इलेक्शन हेल्ड एट दिस टाइम कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। तो ऐसे इलेक्शन को क्या कहा जाता है, मिड टर्म इलेक्शन, अगर वो पहले बीच में हो गए तो। ठीक है, बीच में डिसॉल्व होने की दशा में इनको मिड टर्म इलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो अगली खबर है वो है आपकी, जैसा कि कल मैंने आपके साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बताया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जो वो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। अभी उसका लोगो, मस्केट, टॉर्च और एंथम ये जो है वो रिलीज कर दिया गया है। क्या है देख लेते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसके लोगो, एंथम, जर्सी, मस्केट और टॉर्च है जो उसको रिलीज कर दिया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। ठीक है, ये जो अभी इवेंट हुआ था लखनऊ में उसमें ऐसा किया गया। ठीक है, क्या है देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, जीतू। ठीक है, जीतू है जो वो कौन है, मस्केट है। याद रखना है क्या चीज ये, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल है बारहसिंगा और बर्ड है सारस। ठीक, इनका एक मिक्स है, मतलब कॉम्बिनेशन है वो इसका, ये मस्केट, जिसका नाम क्या रखा गया है, जीतू। ठीक है, और उसी वक्त टॉर्च है, जो टॉर्च का नाम क्या है, शक्ति। ये आपका 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट है जो उनको इग्नाइट करेगी, स्टेट के जो 4 कोने हैं वहां पर उनको इग्नाइट करेगी, जलाएगी। ठीक, उसके अलावा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये 4 सिटीज हैं जो उत्तर प्रदेश की, कहां कहां, आपका लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और आपका गौतम बुद्ध नगर है जो
वहां पर होंगे कब से कब तक, 25 मई से 3 जून तक। इतने फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखते हैं, ललितपुर में बनेगा यूपी का पहला फार्मा पार्क। ठीक, डायरेक्ट अपने आप में न्यूज ही क्वेश्चन बन गई। ठीक है, ललितपुर, ठीक है, ललितपुर है जो, वहां पर बनेगा क्या, फार्मा पार्क। देखिए क्या है, एट द अनाउंसमेंट ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क इन गौतम बुद्ध नगर, नाउ द स्टेट्स फर्स्ट फार्मा पार्क ललितपुर। ठीक है, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था अभी क्या, कि स्टेट का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है जो, वो कहां बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में। और आज क्या पढ़ रहे हैं, पहला फार्मा पार्क है जो, वो ललितपुर में। ठीक है, तो देखिए अपने आप में सोने में सुहागा हो गया ना, कि दोनों चीजें एक साथ एक ही स्टेट के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा फाउंडेशन नींव है जो, वो है जो प्रोजेक्ट की, वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो फरवरी में हुई थी, उसमें इसकी रखी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है जो, वो प्लान कर रही है रामालैंड। कहां पर कर रही है, अयोध्या में। ठीक है, रामालैंड किस तर्ज पर, डिज्नीलैंड की तर्ज पर। ठीक है, डिज्नीलैंड की तर्ज पर। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार है जो, वो प्लान कर रही है थीम पार्क, रामालैंड थीम पार्क। किस तर्ज पर, डिज्नीलैंड के तर्ज पर, जो कि लॉर्ड राम की स्टोरी बताएगा। रामालैंड है जो, वो लॉर्ड राम, भगवान राम की स्टोरी है जो, वो यहाँ पर बताएगा। मेन थीम है जो रामालैंड पार्क की, वो होगी लर्निंग विद एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ सीखना। ठीक है, ज्ञान लेकिन मनोरंजन के साथ। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए एप्लीकेशन, ज्ञान में नॉलेज है जो, वो अगर आपने मान लीजिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक लाइन में सीधी सीधी लिख के ले आता, ठीक है, आपको बोरिंग फील होने लगता। ठीक है, यहां पर क्या है, तीन मेन पॉइंट है इसमें, वो तीनों इस फिगर के माध्यम से दिखाए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है ना, तो ये क्या है, एक क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से क्या है, ये आपको मतलब आपको क्या है कि ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जो कि आपको लुभा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मन कर रहा है ना, तो वही है। तो जब भी कोई लर्निंग की बात करते हैं और अगर हम उसको एंटरटेनमेंट के साथ आपको दिखाएं, तो क्या होता है कि उसमें आप और ज्यादा समझ डेवलप होती है। ठीक, तो वही चीज इसकी रखी गई है। बिसाइड रिवर सरयू क्रूज इज द वर्क एंड विल बी लॉन्च्ड इन द कमिंग मंथ। ठीक है, ये जल्द ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। कहाँ, सरयू नदी के किनारे। आपको पता है कि अयोध्या है जो किस नदी के किनारे है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम्स अंडर आर्टिकल 102। Voting rights is a legal right under Article 326. By-election is only conducted by the Election Commission of India. Only शब्द पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैंने बताया था आपको, जब भी कोई भी एक्सट्रीम वर्ड आता है, ओनली, नो, ठीक है, मैं जो भी कोई भी एक्सट्रीम वर्ड आए तो उस पर थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। आगे देखते हैं, चूज द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन स्टेटमेंट। देखिए, जीतू मस्केट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। रोइंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। अब आपको दो खबरें पढ़नी पड़ेंगी, आज की भी और कल की भी। ठीक है, कल या परसों में जब हमने ये डिस्कस किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, गेम्स वाला, ठीक है, तो उसमें रोइंग को भी कवर किया था। ठीक है, तो आप आपको तभी बता पाएंगे इस आंसर को। ठीक है, रिकर्व्स डिवैल्यूएसी इज द न्यू नेशनल एनिमल ऑफ द स्टेट। ठीक है, बड़ा कठिन सा है। ठीक है, देख लेना, फिर उसके बाद बताना इसका आंसर। थोड़ा सा सर्च कर सकते हो आप, फिर उसके बाद बताना इसका आंसर आराम से। ठीक है, चलिए, स्टेट का पहला फार्मा पार्क है जो, वो बनेगा किस डिस्ट्रिक्ट में, ललितपुर में, हापुड़ में, आगरा में या झांसी में, जल्दी बताइए। और कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है राम टेम्पल का जो कि अयोध्या में कंस्ट्रक्ट हुआ है, नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आपको बताना है नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, वेशनर स्टाइल, या इनमें से कोई नहीं, किस स्टाइल से बना है ये, बताइए। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, @ओम द्विवेदी 007 है जो, ये मेरा पर्सनल यूजर नेम है टेलीग्राम का, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।